मैं अपने खेत में जब था तो एक खेत की मैं ड्रिप भूल गया था। अभी मैंने मैसेज किया घर में कि वो ड्रिप खुली है। वो मेडिटेशन से ही मुझे ध्यान आया कि अभी उसको बंद करना है। तो आज ही हमने इस चीज का अनुसरण किया। एक बार पुनः बबीता दीदी, सुषमा बहन और आप सभी किसानों का, वैज्ञानिकों का धन्यवाद करता हुआ, प्राकृतिक कृषि के अनुभवों को आगे बताता हुआ कहना चाहूंगा कि धरती माता के साथ साथ अगर हम अपनी गौवंश, जिसका नाम सुभाष पालेकर जी प्राकृतिक कृषि 2019 से मैंने शुरू की थी। बहुत सारे मुश्किलें इस कृषि में आई, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी सुविधा ये थी कि हमारा जो परिवार है वो सभी लोग, जैसे अभी हमारे साथ में बैठे बुजुर्ग ने कहा कि खेती वही है कि आपके हाथ दिखाते हैं कि अगर आपके हाथ में लगता है कि हाथों को देख के आप कृषि कर रहे हैं, तो वास्तव में अगर एक परिवार कि आपके पास 3 सदस्य भी उसमें से 2 अच्छे से इस कृषि को कर ले तो ये प्राकृतिक खेती आज जहर समान है, जहर समान। और तो और फसल में पानी की खपत भी बढ़ गई है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है और पानी का स्तर जमीन के काफी नीचे जा रहा है। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें सुख से जीने के लिए पर्याप्त साधन दिए हैं, पर तुम्हारी लालच की पूर्ति के लिए नहीं दिए। ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अधिक पैदावार और अपने लालच के लिए आप सब अपनी अगली पीढ़ी, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर ही भूल गए हैं। सोचो, क्या तुम अपने बच्चों को ऐसे खेत देना चाहते हो जो बंजर हो? मैं माटी हूँ, माँ होना मेरे नाम में बसा है। पोषण करने के लिए ही तो लाभ देगी, लेकिन लंबे समय में खेतों में इस्तेमाल किए गए रसायनों एवं रासायनिक खाद से पानी और हवा में जहर घुल रहा है और मैं थक रही हूँ। खेतों में इनके छिड़काव से मेरी मिट्टी वैसे ही चलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। मेरे बच्चों को तो मेरे दुख का अंदाजा भी नहीं। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है, मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो रहे हैं। रसायनों से मेरा शरीर मिर्च की तरह चल रहा है। मेरे फसलों की पैदावार कम हो रही है। मैं धीरे धीरे थक रही हूँ। लेकिन मुझे याद आता है, पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, हमेशा हंसती थी। मुझे आज भी याद है। पुराने जमाने में आप लोग ही तो थे जो अपनी माँ के रखवाले थे। आप लोग प्राकृतिक खेती करते थे। आप जानते थे कि प्राकृतिक खेती परंपरा भी है, जरूरत भी है, और फिर हमारी सभ्यता में तो प्रार्थना भी धरती कल्याण की है। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबका कल्याण हो। उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। और जो अन्न उगाकर सबकी भूख मिटाए उसे किसान कहते हैं, उसे किसान कहते हैं। और जब हम सोए पड़े रहते हैं घरों में, जब हम सोए पड़े रहते हैं घरों में, तब रात दिन सरहद की रक्षा करे उसे जवान कहते हैं, उसे जवान कहते हैं। आओ आओ सब मिलकर बोले, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। दूसरा है, जब वह समय को संभाल कर, कौन? किसान। जब वह समय को संभाल कर फसल
चक्र विधि से खेती करे, फसल चक्र अब के कुछ बोआ अगले सालों के वो दोबारा। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। हमारे राज्यपाल रहे आचार्य देवव्रत जी हिमाचल, हमारा सौभाग्य रहा हिमाचल का, जो हमारे यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट थी और हमारे राज्यपाल जो आचार्य देवव्रत जी हिमाचल आए और हिमाचल में नेचुरल फार्मिंग को शुरू किया और हमारे कुछ कर्मठ लोग उसमें आगे आए। जैसे हमारे अभी वीसी हैं नौनी यूनिवर्सिटी में राजेश्वर चंद देव जी, और हमारे अभी जो सेक्रेटरी एजुकेशन है आज के समय में राकेश कंवर जी, वो इस मुहिम में आगे आए और हमें मौका मिला कृषि विभाग के थ्रू नेचुरल फार्मिंग की ट्रेनिंग देने का। कहीं ना कहीं ये वो खेती थी, परंपरा की खेती थी जो हमारे बुजुर्ग करते थे। तो वहां से जल्दी जल्दी कहूंगा कि उस समय कम है, बातें बहुत हैं। अगर नेचुरल फार्मिंग की मैं बात करना चाहूँ तो एक दिन भी कम है, 2 दिन भी कम है, इतनी लंबी ये खेती है। लेकिन हमारी बहनों ने सिर्फ एक छोटे से नाटक संगीत से ये बता दिया कि हमें ये क्यों कर रही है। हमारी धरती माँ की ये पुकार है। अगर पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमारे बीच में किसान कितने हैं।